हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 7 जैन डेट हो चुकी है एंड टॉपिक नोट कीजिए हम क्या आज डिस्कस करेंगे। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा डीएलआई स्कीम की अपडेट को हम डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड है। एंड यहाँ पर बीमस्टेक का 6 समिट न्यूज में रहा बिकॉज उस दौरान जिस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था वो अब अप्लाई किया जा रहा है। सबन पोर्टल को हम जानेंगे। हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर यहाँ पर बना है कौन, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक रॉकेट लॉन्चर को हम डिस्कस करेंगे जो मल्टी फैसिलिटीज के साथ इक्विप है। इसके अलावा आईसीजीए समुद्र प्रताप को हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल न्यूज में मनोज कोठारी एंड IAME चैंपियनशिप विनर के बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड सबसे पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में आपने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे एक बार याद कर लेते हैं। सो LEDC द लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो इसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने स्टार्ट करा है। सो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की यह स्कीम, और आज भी हम काफी सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जो इसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स नियर द कार निकोबार आइलैंड एंड दैट इज 10 डिग्री चैनल। एंड माउंट बर्नी टलोंग वोल्केनो कहाँ पर यह लोकेटेड है? इंडोनेशिया में है। एंड वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जैन। एंड विष्णुघाट पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से रिवर पर? अलकनंदा रिवर पर यह बना हुआ है। एंड एज पर रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज इन्वेस्टमेंट चार्ट इन फाइनेंशियल ईयर 26 securing 25.3% of proposed capital and that is आंध्र प्रदेश। इसके अलावा 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कौन सी सिटी से होस्ट कर रहे हैं? दैट इज वाराणसी। एंड फर्स्ट प्राइज किसने जीता है यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स चैलेंज कैटेगरी में? दैट इज मंथन रोहित। एंड RQ-170 सेंटिनल जो ड्रोन है किस कंट्री का है? US से यह रिलेटेड है। एंड वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बेस्ड रेनबो ट्रॉट एक्वाकल्चर फार्म इनोग्रेटेड, और इसका इनोग्रेशन रिसेंटली हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। सो द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? किस रिवर पर बना हुआ है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? रिवर का नाम है यहाँ पर चेनाब रिवर। सो चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में बना हुआ है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों आया? बिकॉज यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हैं सेडिमेंट रिमूवल, यानी जितना भी डेब्री है, जो भी कचरा है जो इस प्रोजेक्ट के फ्लो में है उसको हटाना, और उसी के लिए जो कार्यवाही है, काम है, वो इनिशिएट किया गया। एंड दैट्स वाई सलाल यहाँ पर न्यूज में आ गया। मेन गोल क्या है? जो वाटर यूज है उसे और इन्हांस करना। और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यह इंडस वाटर ट्रीटी का कभी पार्ट हुआ करता था, जिसे इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सस्पेंड किया हुआ है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? सो नोट कीजिए, सलाल की यहाँ पर टोटल कैपेसिटी 690 मेगावाट है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है। सो डिस्ट्रिक्ट रियासी है यहाँ पर। इसके अलावा कौन इसे मैनेज करता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के द्वारा इसे यहाँ पर डेवलप किया गया। एंड एक स्पेशल थिंग जो सलाल के बारे में है, इंडस वाटर ट्रीटी का यह फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने बनाया था। 130 मीटर इसकी हाइट है, डैम बेसिकली, और 12.5% जो पावर है जम्मू कश्मीर को वो इस प्रोजेक्ट से मिल रही थी और रेस्ट नॉर्दर्न ग्रिड को यहाँ पर जा रही थी। सो यह पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बना था एंड दैट इज द सलाल, और कौन से रिवर पर? चेनाब। इस क्वेश्चन के साथ कुछ स्टैटिक पार्ट को हम कवर करेंगे जो रिलेटेड है यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी से। कब स्टार्ट किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को? 1960 में इसे स्टार्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सब जानते हैं। और यहाँ पर मीडिएटर कौन बना था? सो यहाँ पे दलाल बनकर आए थे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी में 2 टाइप के रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर्स बेसिकली। सो यहाँ पर जितनी भी बात हो रही है वो है वेस्टर्न रिवर्स की, बिकॉज वेस्टर्न रिवर्स का पार्ट था यहाँ पर चिनाब, इंडस एंड झेलम, जैसा कि हम सभी यहाँ पर जानते हैं CJI। और जो अदर थी ईस्ट, वो इंडिया में ही यहाँ पर आ रही थी। अब इंडिया में आने वाले रिवर्स का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे इस ट्रीटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वेस्ट में जाने वाली जितनी भी रिवर्स है उन पर इंडिया जो पानी है उसे तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन
जो अदर वे है जस्ट लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वह बना सकता है। दैट्स वाई इंडिया की स्ट्रैटेजी चिनाब रिवर पर काफी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया, सो दैट जो पावर है उसे जनरेट किया जा सके। तो चिनाब रिवर पर जो प्रोजेक्ट है उसी में से एक है सलाल। इसके अलावा कुछ अदर प्रोजेक्ट्स को आपको जानना है जो बने हुए हैं चिनाब रिवर पर। सो आप जान सकते हो जस्ट लाइक बगलीहार डैम। सो जब टेरर अटैक हुआ था, इंडिया की सबसे पहले जो अनाउंसमेंट आई थी वो बगलीहार डैम को लेकर ही आई थी कि इंडिया ने बगलीहार डैम को यहाँ पर बंद कर दिया है और जो पाकिस्तान है उसका वाटर फ्लो यहाँ पे रोक दिया है। दैट्स वाई बगलीहार डैम तो आपको काफी सुना हुआ लग रहा है। इसके अलावा दुलहस्ती प्रोजेक्ट यह चिनाब पे बना हुआ है, रातली चिनाब पर बना हुआ है। इसके अलावा पाकलदुल चिनाब पर है, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक चिनाब पर है और किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह भी कहाँ पर बना हुआ है, चिनाब पर। सो ये जो कुछ की प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करे इनको तो आप अच्छे से ध्यान रख लेना, यह सब किस पर बने हुए, चिनाब इंक्लूडिंग द सलाल। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं मंडे से सैटरडे तक। डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ और एक ई बुक फॉर्मेट में जिसे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। Next one, design link incentive scheme is implemented by which ministry? So DLI scheme को यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा है and that is Ministry of Electronics and Information Technology का यह इनिशिएटिव है। बेसिकली इस स्कीम का मेन गोल क्या है, यहाँ पर इंडिया को बनना है सेमीकंडक्टर हब और उसी के लिए हमने DLI स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करा और यह अलाइन करता है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के साथ। ठीक है, मेन गोल क्या रहेगा इस स्कीम का? सो इस स्कीम के तहत जो इंडिया है वो फैबुलस इकोसिस्टम को बूस्ट करेगी। सो इस क्वेश्चन के साथ एक वर्ड आपने जाना दैट इज फैबुलस। फैबुलस होता क्या है? यह एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर डिजाइन करती है। बेसिकली यह कंपनीज है जो डिजाइन करती है सेमीकंडक्टर को और आगे जाकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी अपना प्रोजेक्ट है वो देती है फाउंड्रीज को। सो यहाँ पर 2 न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं, फैबुलस एंड फाउंड्रीज। फैबुलस जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है और फाउंड्रीज जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर करती है। सो इंडिया चाहता है यहाँ पर फैबुलस एंड फाउंड्रीज का जो हब है उसे बूस्ट करना सो दैट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन अपने आप यहाँ पर बढ़ जाए और उसी के लिए इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च करा DLI, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के साथ। ठीक है, सो स्टार्टअप्स, एमएसएमई इन सभी को यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव और जो भी एड है वो की जाएगी सो दैट जो सेमीकंडक्टर फील्ड है उसे बूस्ट किया जा सके। दैट्स ऑल। इसके अलावा हम जान सकते हैं यहाँ पर द प्रोग्राम एंड दैट इज द सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम। इसे लॉन्च कब किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू यह काम करता है। 2021 में इसे लॉन्च किया जाता है विद अ बजट ऑफ 76,000 करोड़। सो ये 2 पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की काफी सारी स्कीम्स बार बार न्यूज में आ रही है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं जस्ट लाइक। सो क्वेश्चन से विच मिनिस्ट्री इज एंकर इन्वेस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड? सो EDF की जो एंकर इन्वेस्टर मिनिस्ट्री है कौन है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इसके अलावा एक स्कीम जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पे लॉन्च करा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन, इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, और NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हमने डिस्कस कर ही लिया है इस क्वेश्चन को, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर। एंड इंडिया का फर्स्ट एनुअल इलेक्ट्रॉनिक रोड शो किस मिनिस्ट्री ने होस्ट करा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड किस स्टेट को दिया गया था, एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश को यह दिया गया था। इसके अलावा एक स्कीम और है जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड दैट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्कीम। इसे भी इस क्वेश्चन के साथ आप ध्यान रखेंगे, किस मिनिस्ट्री की है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की है। एंड कल के सेशन में हमने यहाँ पे दो स्कीम को डिस्कस किया था, एक तो हमें पता ही है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, एक अदर का नाम आप बता दीजिए जिसे हमने अभी स्टार्टिंग में ही रिवाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर। सो इंडिया की फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज सूर्यास्त्र। यहाँ पर ये जो वर्ड मेंशन है यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट, बेसिकली एक टाइप का सिस्टम है जो डिफरेंट जो रॉकेट है उन्हें एक ही सिस्टम से यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट हाइट के, डिफरेंट वेट के, डिफरेंट कैपेसिटी के जो रॉकेट है वो एक ही टाइप के सिस्टम से यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, और उसके लिए इंडिया यहाँ पे बना रहा है मेड इन इंडिया लॉन्चर, एंड दैट इज सूर्यास्त्र। और इसी के लिए रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 293 करोड़ का, किसके साथ, NIBE लिमिटेड के साथ, और हमने कोलैब करा है इजराइल के साथ। सो हमारा कोलैब पार्टनर ध्यान रखेंगे इजराइल, दैट इज। और सूर्यास्त्र की जो भी फीचर है यहाँ पर 300 किलोमीटर इसके स्ट्राइक रेट है, और 5 मीटर जो लेस देन 5 मीटर एरर, ये इसकी रेट है। सो वेरियस टाइप के रॉकेट को यह फायर कर सकता है अपने सिस्टम से, एंड दैट इज द सूर्यास्त्र बाय दी NIBE लिमिटेड। और इजराइल से यहाँ पे कोलैब करा है, इन्हीं की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम। सो एल्बिट सिस्टम और NIBE लिमिटेड ने मिलकर सूर्यास्त्र को यहाँ पर बनाया है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, द सेकंड फेज ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर फॉर बीमस्टेक कंट्रीज वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी। सो बीमस्टेक कंट्रीज के लिए यहाँ पर कैंसर केयर प्रोग्राम और इसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया, किस सिटी में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर, एंड इसे विशाखापट्टनम में रिसेंटली लॉन्च किया गया। सो यहाँ पे अनाउंस किया गया था इंडिया के PM के द्वारा 6th बीमस्टेक समिट में कि कैंसर केयर फैसिलिटी ओपन की जाएगी बीमस्टेक मेंबर कंट्रीज में, और उसी के लिए जो इनिशिएटिव है विशाखापट्टनम में हमें देखने को मिला, द सेकंड फेज ऑफ द कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीमस्टेक कंट्रीज। ठीक है, इसे एग्जैक्टली विशाखापट्टनम के होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में रिसेंटली स्टार्ट किया गया। सो मेन गोल क्या है यहाँ पर, जितना भी राइजिंग कैंसर रेट है, अनइक्वल एक्सेस है और सर्विस स्किल, इन सबको इम्प्रूव करना, एंड दैट्स वाई बीमस्टेक जो मेंबर्स हैं इनके साथ कोलैब करके इस सेंटर को यहाँ पे रिसेंटली ओपन किया गया। कौन इसे रन करेगा, यह जो प्रोग्राम है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर, तो प्लीज नोट कीजिए टाटा मेमोरियल सेंटर इसे यहाँ पर रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर। ओवरऑल 6th बीमस्टेक समिट इसे होस्ट करा था थाईलैंड ने, जहां पर इंडिया ने अनाउंस करा था द कैंसर केयर प्रोग्राम। ठीक है, सो हमने बस इतना जाना, कैंसर केयर प्रोग्राम इंडिया ने अनाउंस करा 6th समिट में जो थाईलैंड ने होस्ट करा, और इसी के तहत विशाखापट्टनम में होमी भाभा सेंटर में कैंसर केयर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया गया, और जो फंड है वो टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा मिला। ठीक है, दैट्स ऑल। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का यह सब्जेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, The next one, Sampan is an online pension management system for which category of pensioner? So यहाँ पर Sampan पोर्टल न्यूज में रहा, और किस कैटेगरी से यहाँ पर यह रिलेटेड है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स। सो मेन गोल क्या है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी रिटायर्ड यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उनकी पेंशन को मैनेज करेगा संपन्न पोर्टल, और एक ऑनलाइन सिस्टम है। एग्जैक्टली इसे कब लॉन्च किया गया था, 2018 में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था,
और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही इसे यहाँ पर ओवरसी कर रहा है, सो दैट डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पेंशन प्रोसेस है उसे इजीली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट और सैंक्शन किया जा सके। डिजीलॉकर की हेल्प इसके लिए ली जा रही है। The next one, according to Ministry of Agriculture, India has surpassed which country to become the world's largest rice producer? So number 1 कैटेगरी में हम यहाँ पर आ चुके हैं राइस प्रोड्यूसर में, और हमने यहाँ पे सरपास किया है चाइना को। तो प्लीज नोट कीजिए यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है 150.18 मिलियन टन प्रोड्यूस हम कर रहे हैं राइस के लिए, और अनाउंसमेंट यहाँ पे रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने की है। ओवरऑल मेन गोल क्या है? फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना, जितने भी हाई यील्ड सीड है उनका प्रोडक्शन, और ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसके थ्रू प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। और इसी के अलावा सम 184 न्यू क्रॉप वेराइटीज को यहाँ पे रिलीज किया जा चुका है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया यहाँ पे पहुंचा है 150.18 मिलियन टन के प्रोडक्शन पर, और नंबर 1 कैटेगरी में हम यहाँ पे आ चुके हैं राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, सो ये रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन न्यूज पे। आगे बढ़ते कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड इंडिया करंट अफेयर्स से, जस्ट लाइक सो वेयर वाज साउथ इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन EMU ट्रेन सर्विस इंट्रोड्यूस, और इसे यहाँ पे चेन्नई में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। विच एजेंसी इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ईस्ट दिल्ली, और इसे यहाँ पर DDA डेवलप कर रहा है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है ये? एंड दैट इज कल्याण सिंह नगर। अन्न चक्र और इंडिया की फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है ये है? सो एक सप्लाई चेन है जिसका मेन गोल क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखना। इसके अलावा जीवा प्रोग्राम इसे लॉन्च करा है यहाँ पर नाबार्ड ने, एंड द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर बिल इसे यहाँ पे लॉन्च करा है पंजाब ने। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब ऑफ हरियाणा, और फर्स्ट है ये है पंचकुला में, इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया हरियाणा में। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indian Army has declared which year as the year of networking and data centricity? So Indian Army ने recently एक साल को डिक्लेयर करा year of networking and data centricity, और यह साल है 2026। मेन गोल क्या है? फ्यूचर रेडी टास्क फोर्स हमें यहाँ पर चाहिए, और इसी के लिए फोकस किया जा रहा है कनेक्टिविटी पर और डिसीजन मेकिंग पर, सो दैट यहाँ पर एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस के साथ जो फ्यूचर रेडी टास्क फोर्स है हर एक फील्ड में उसे यहाँ पर बनाया जा सके। ओवरऑल यहाँ पर डेटा सेंट्रिसिटी को हाईलाइट किया जा रहा है, बिकॉज डेटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी टाइप के डिसीजन को लेने के लिए, स्कीम को अप्लाई करने के लिए, दैट्स वाई डेटा सेंट्रिसिटी पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इवन ट्रुप मूवमेंट के लिए ये जरूरी है, रिसोर्स यूज के लिए ये जरूरी है, एंड दैट्स वाई 2026 को इंडियन आर्मी ने यहाँ पे डिक्लेयर करा ईयर ऑफ नेटवर्किंग। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी में जितने भी ऑपरेशन है उन सभी को फास्ट और यहाँ पर एफिशिएंट बनाने का मेन उद्देश्य है। ओवरऑल कुछ अदर ईयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है हम उन्हें यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक 2024 को यहाँ पर ईयर ऑफ रिफॉर्म अनाउंस करा था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ईयर ऑफ रिफॉर्म आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मेन ईयर है जस्ट लाइक 2025 को एक बार हम याद कर लेते। 2025 को कौन कौन से टाइटल के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था? 2025 यहाँ पर रहा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 रहा था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 रहा था, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 यहाँ पे रहा था। इसके अलावा 2026 को हम देख सकते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर है यहाँ पर। सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर यह 2026 यहाँ पर रहने वाला है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे भी 2026 को ही यहाँ पर घोषित किया गया है। सो 2025 एंड 2026 के जो मेन टाइटल है इंटरनेशनल ईयर के उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, who became the first Indian to secure top 5 global finish on debut in the IAME UAE karting championship. So यहाँ पे recently ये championship हुई कहाँ? आबू धाबी और IAME and that is International Association of Karting, और इस championship में जो top 5 global finish है इंडियन कौन है जिन्होंने complete करा है? That is अतिका मीर, 11-year-old Indian racer है और मिनी वर्जन से यह यहाँ पर मूव कर चुकी है जूनियर S125 कैटेगरी में, जो एज 12 से 14 के बिटवीन यहाँ पर रहती है।
इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे डेब्यू करा IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप, और 5th यहाँ पर इनकी रैंक रही टोटल 35 ड्राइवर में से। कहाँ पर हुआ था कि आबू धाबी के यास मारिना सर्किट में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है अतिका जिन्होंने ये अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया। टॉप 5 इन्होंने यहाँ पर फिनिश करा है, इंडिया की हिस्ट्री में यह आ चुकी है। और पोडियम जो रैंक है उसे जस्ट 0.4 सेकेंड से इन्होंने यहाँ पे मिस किया। ओवरऑल 5th रैंकर आउट ऑफ 35 ड्राइवर्स। चैंपियनशिप इज UAE कार्टिंग आबू धाबी एंड रिकॉर्ड होल्डर इज अतिक अमीर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये अपडेट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC फोर्सेज इन सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया में यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को होस्ट किया गया, और जो मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे हुई उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज गल्फ शील्ड 2026। मेन गोल क्या है? डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करना और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना GCC मेंबर्स के बिटवीन, यही यहाँ पर गोल है। ओवरऑल GCC मेंबर्स के बिटवीन एक जो ईयरली राउंड है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखेंगे, गल्फ शील्ड 2026। सो यहाँ पे हमें जानना है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। प्लीज नोट कीजिए 1981 में इसे यहाँ पे बनाया जाता है। ओनली 6 मेंबर है इसके यार, और 6 मेंबर के नाम भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन है। सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा कुवैत है, UAE है, एंड कतर है। कतर यहाँ पर आपको शो हो ही रहा है। बहरीन है और ओमान है। सो यह सब इसके यहाँ पर मेंबर है, और टोटल 6 GCC मिलकर यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मेन गोल क्या है? अपने रीजन की इकोनॉमिक और स्टेबिलिटी को बनाए रखना। एंड आगे जाकर यह अपनी जो कोस्टल लाइन है पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एंड इंडियन ओशन से यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। पीछे सऊदी अरेबिया रेड सी से यहाँ पर शेयर कर रहा है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। The next one, Manoj Kothari, who recently passed away, was associated with which sport? So मनोज कोठारी जी का यहाँ पे निधन हुआ, किस गेम से यह रिलेटेड? एंड दैट इज बिलियर्ड से यहाँ पर यह रिलेटेड है। तमिलनाडु से यह बिलोंग करते हैं, एंड रिसेंटली 67 की एज में इनका यहाँ पे निधन हो गया है। सो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ इनके जो अचीवमेंट है उन्हें डिस्कस करना है। 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती, एंड 16 टाइम स्टेट चैंपियन यह यहाँ पर रह चुके हैं। इसके अलावा 2005 में ध्यानचंद अवार्ड इन्हें दिया गया था, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया फ्रॉम द बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया कप 2025 में, ठीक है। एंड दैट इज मनोज कोठारी फ्रॉम तमिलनाडु, एंड रिसेंटली इनका यहाँ पे निधन हुआ। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्लीज नोट कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी है यहाँ पे, जिसके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।